नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे पास विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली का आकार जो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है वो आयताकार है, ठीक है ना। जिसको ये नहीं पता आयताकार कैसा होता है, हथेली का आकार देखें, मैंने प्रिंट भी कर रखा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दार्शनिक हाथ है, एनालिटिकल किस्म वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और सकारात्मक सोच हावी रहेगी जीवन में, इसका आने वाले समय में विशेष लाभ भी मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। बहुत ही सुंदर और अच्छा लाभ आपको आने वाले जीवन में प्राप्त होगा, आने वाले समय में प्राप्त होगा। आपका जो करियर का मामला रहने वाला है, जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा और खूब सारी तरक्की देने वाला रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम देखें, इसके उलट जिस कार्य में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हो, जिसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो, पसीना बहुत ज़्यादा बहाना पड़ता हो, ऐसे करियर में आप न तो बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगी, न उन्नति कर पाएंगी और न ही आपके लिए ये काम सुटेबल रहेगा। तो काम वही करें जो आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। और इस चीज़ को प्योरीफाई कर रहा है आपकी मिडिल की फिंगर, कर्म की उंगली। यहाँ पे इस क्षेत्र को कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं और भाग्य स्थान भी कहते हैं, शनि का क्षेत्र भी कहते हैं। अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो यहाँ पे ये सीधी खड़ी है, आपने नाखून बढ़ा रखा है। नाखून न बढ़ाएं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है नाखून बढ़ाने की, इससे जो है थोड़ा गलत फल मिलता है। अगर उंगली सही अनुपात में खड़ी हो और न तो इससे छोटी हो न इससे छोटी हो, माने न इंडेक्स की फिंगर से छोटी हो और न इससे छोटी हो रिंग फिंगर से, और अगर आप नाखून बढ़ा के इसको ऊपर करते हैं तो इसमें परेशानियां आती हैं, खासकर करियर और धन से संबंधित चीज़ों में। तो आप इसमें मिडिल फिंगर में नाखून न बढ़ाएं। आपकी हथेली नेचुरल तरीके से, ये फिंगर जो है मिडिल फिंगर, एक सही अनुपात में खड़ी है। इसके कारण आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, ये स्पष्ट बता रही है। साथ में देखेंगे, जो जुपिटर माउंट की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, वो मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। तो ये इसका मतलब है, एक तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं और आगे भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, और ये नेचुरल तरीके से है। कहीं कथा, भागवत या किसी संत को सुनने से आध्यात्मिक भावनाएं नहीं जागेंगी, बल्कि नेचुरल तरीके से आपके अंदर है, नेचुरल रूप में, और आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है। और आने वाले समय में भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वास्तव में अगर हम देखें तो थोड़े मोड़े रूप में 56वें वर्ष तक सफलता तो मिलती जाएगी, लेकिन संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। लेकिन ठीक 57वें वर्ष से आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और आपका बुढ़ापा काल बहुत शानदार गुजरने वाला है। अब ये न कहें आप कि इतने में तो सारा जीवन चला जाएगा, उसमें अगर खुशियाँ आ भी गई तो क्या करना है, ऐसा नहीं है। जो हथेली बताती है और जो हमें नॉलेज होता है, हम वही चीज़ बताने की ज़रूरत कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा खुश करें और वो जो है खुश हो जाए, हमारे पास आ जाए। नहीं, जो एक्चुअल में हथेली की सच्चाई है, हम वही बताने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं कि 56वें वर्ष तक कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक शानदार आपको उपाय दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा के
प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूँ, अगर वो आप करती हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। जादुई तरीके से जीवन बदलने में ये उपाय मदद करेंगे, ये निश्चित है। ये उंगली बता रही है आप स्वाभिमानी बहुत अच्छी रहेंगी, विवेक आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेगा और आपके अंदर एक नेचुरल गुण है, दूसरों की मदद करते हैं आप, और हमेशा रहेगा ये गुण। नॉलेज बहुत अच्छा है आपको, अब भाग्यवान भी होंगी, ये बता रही है आपकी बीच की उंगली बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ देखिएगा, ये चीज़ वर्तमान को भी बता रही है, आने वाले भविष्य को भी बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मुख्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा, इसके बिना कोई रेखाएं कितनी भी पुष्ट हो तो इसके ये ठीक ना हो तो रेखाएं ठीक नहीं मानी जाती हैं। जो कुछ है हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, ये बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है और पूरी हथेली को पार कर रही है। तो ये आपका बौद्धिक स्तर को बता रही है कि एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहती है, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं। लेकिन ये भी बता रहा है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है न वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये भी कह रहा है। लेकिन आपका जो मन है न वो हमेशा बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये आपके अंदर एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, एक बहुत अच्छी रेखा देखेंगे आपकी हथेली में दिख रही है, इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, और इस रेखा से एक रेखा निकलकर और शनि के पर्वत पे इस प्रकार से अपना चिन्ह बना रही है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये हल्की जो है अनबैलेंस हो रही है, और जिस भी हथेली में मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। रेखाएं अगर इस प्रकार से हो, विशेषकर हृदय की रेखा, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो मैंने देखा है प्रेम के मामले में ज़्यादातर असफलता प्राप्त करते हैं। अगर प्रेम विवाह हो गया हो ऐसे लोगों का गलती से, तो टूटने का भय रहता है, या कई बार प्रेम विवाह होते होते रह जाता है, अरेंज मैरिज होती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा असफल हुई होंगी। दूसरी बात है, ये रेखा इस प्रकार से और आपकी जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है इसके बीच में देख रही है, और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और कर्म के स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। अब समझिएगा इसको, हृदय की लकीर में श्रेष्ठ पर्वतों का, श्रेष्ठ ग्रहों का बलाबल आ रहा है। एक तो है जो आपका भाग्य स्थान है, जो आपके कर्मों के अनुसार फल देता है, आप जो कर्म करते हैं उसका, और एक है धर्म, जो धर्म की ओर हमें ले जाता है, धन की ओर हमें ले जाता है और ज्ञान की ओर हमें ले जाता है, उस पर्वत का। दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। अब जब इन दोनों पर्वतों का बलाबल आता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, और निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा बनी रहेगी, इस समय भी बनी हुई है। लेकिन शनि का प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है, और कहीं न कहीं मन के अंदर तड़पन महसूस हो रही है कि आगे बढ़ने के लिए अगर कोई जुगाड़ करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगी, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप पीछे नहीं हटेंगी,
मेहनत कितनी भी करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगी, मेहनत करेंगी। एन केन प्रकारेण, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी, आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ से एक रेखा जा रही है इधर, ये रेखा 56वें वर्ष से, माने 57, 56वें वर्ष के बाद से 57 ईयर से अपना फ़ायदा देगा। मानी 56वें वर्ष के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शानदार अवस्था लेके आ रहा है। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, यहाँ पे ये बता रहा है पूर्णतया अस्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक चिन्ह भी बन रहा है, ये बड़ा रहस्यमय चिन्ह है क्योंकि शनि का और बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। और मैंने पहले भी बताया है शनि किसका कारक है, बृहस्पति किसका कारक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तत्व के हिसाब से देखें, हमारा जो शरीर बना है किसी भी मनुष्य का 5 तत्वों से बना है और उसमें सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व। और जो हम श्वास लेते हैं न, जिस पे जीवन निर्भर है न, वो है वायु तत्व और इसका कारक है शनि, ये वाला हिस्सा। और ये जो हमारे शरीर में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसका मालिक है। तो इस निशान पे किसका चिन्ह प्रभाव पड़ रहा है, आकाश तत्व का और वायु तत्व का। आज जब इन तत्वों का इस पे प्रभाव पड़ता है तो क्या परिणाम निकलता है। ऐसे में जो जातक या जातिकाएं होती हैं, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण उनका निरंतर बढ़ता है, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे कुंडली हो, चाहे जो है तंत्र विद्या हो, मानी ऐसे ही जो रहस्यमय चीज़ें हैं उनका ज्ञान बढ़ाती हैं, ये चीज़ें उनकी ओर झुकाव पैदा करती हैं। और कहीं ना कहीं आगे ऐसा समय आने वाला है कि इसका अच्छा ज्ञान तो होगा, आपको अच्छी नॉलेज तो रहेगी, साथ साथ में अगर देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं वो कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें भी ये दे रही है और एक अलौकिक पावर भी आपके अंदर ये समाहित करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहाँ से एक रेखा ऊपर आ रही है और बृहस्पति की तरफ जा रही है और यहाँ पे कौन सा चिन्ह बन रहा है, विष्णु का तिलक बन रहा है। अभी पीछे ही किसी ने मुझे फ़ोन करके फ़ोन किया है विशेष तरह से। उन्होंने कहा गुरुजी आप इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं कि हम वीडियो देख देख कर जो है ज्योतिष पूरी तरह से सीख गए हैं और दूसरों को जो है इसका फलादेश देते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि शायद हमारा समझाना जो है कुछ न कुछ जो है फ़ायदा देता है समाज में। अब मुझे नहीं मालूम चलता कौन देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपके कॉल आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं और आपकी टिप्पणियां आती हैं, तो समझ में आ जाता है कि हम ठीक तरह से, अच्छी तरह से और सही पटरी पे चल रहे हैं और अंदर से खुशी महसूस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे विष्णु तिलक बन रहा है। ये क्या बताता है, कुछ खास बताता है। ये बता रहा है कि देखिएगा आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है मनुष्य का, और हर मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो आपके जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं और आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी, इस भूमि में जो बैकुंठ धाम है वो है बद्री नारायण, और बद्री विशाल जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। अगर आप आगे के जीवन में अच्छे कार्य करती हैं और अच्छी राह पर चलती हैं तो ऐसा समय आपके जीवन में आएगा तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी
और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा निश्चित ही समाज में आप खूब लोकप्रियता पाएंगी, सम्मान पाएंगी और अत्यंत भाग्यशाली जातिकाओं में एक जातिका आप होंगी। लेकिन ये तब होगा जब आपका पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति भगवान विष्णु की ओर हो जाएगी। तब दिव्यता भी आएगी और भव्यता भी आपके जीवन में आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जीवन की रेखा है जो यहीं तक आई है, आगे नहीं बढ़ी है। आगे धीरे धीरे ये जो है इन रेखाओं की तरफ बढ़ रही है जो आपकी हथेली में व्यापार की रेखाएं हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं जीवन छोटा है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली नहीं। कहीं ना कहीं ये इन तरफ आ रही है तो धीरे धीरे जो है ये व्यवसाय की रेखाएं हैं, व्यापार की रेखाएं हैं, उद्योग की रेखाएं हैं, पूरी तरह से मिल जाएगी और आप व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अब ये दो रेखाएं हैं, बहुत सुंदर है। जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपका आयुष बढ़ेगा, मानी आपकी जो उम्र है वो अच्छा खासा लंबा रहेगा। सफलता आपको जीवन में डबल मिलेगी, जो मिल रही है ना उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और ख़ासकर आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आपको। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक समस्या आपको जीवन में परेशान कर सकती है, वो है पेट की समस्या। तो इस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपकी हथेली में एक मुख्य रेखा है, इससे थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे देखेंगे जो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह है, फिर इस प्रकार से और आगे नहीं बढ़ रही है, बस टूट के इस पे मिल रही है मस्तिष्क रेखा पे। और यही सारा कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम की जड़ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में जो आ रही है इसी रेखा की वजह से आ रही है। ये रेखा जब इस प्रकार से होती है तो आपके करियर में और आपके धन में कभी भी स्थायित्व नहीं आता है। धन के मामले में हमेशा संघर्ष रहता है, हमेशा, और बहुत ज़्यादा चारों तरफ से परेशानियां रहती हैं। ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है अपने जीवन काल में। असफलता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक काम अगर करते हैं कुछ दिन वो ठीक चलता है, लेकिन फिर वो जीरो पे आ जाता है और व्यक्ति कर्जे में चले जाता है। फिर वो किसी तरह कर्जा वगैरह लेके दूसरा काम शुरू करता है, थोड़ा चलने बैठ जाता है, फिर घूम के वहीं आ जाता है और काम बंद करने पड़ते हैं। और जीवन का सिलसिला ऐसे ही चलता है। न तो करियर के मामले में स्टेबिलिटी आती है, न धन के मामले में स्टेबिलिटी आती है, न तो बहुत अच्छा जो है वाहन का सुख मिलता है, और अपने घर का सुख मिलना तो कठिन हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इस करियर और धन की रेखा का उपाय करना है। और जब आप उपाय करेंगे तो तुरंत चमत्कार नहीं होगा, बल्कि कम से कम 2.5 से 3 वर्षों के बाद ही ये रेखा अपने अच्छे परिणाम देगी। या तो पूरी हो जाएगी या तो विलुप्त हो जाएगी या अपने गलत परिणाम छोड़ देगी। और इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको नियमित रूप से करनी है और थोड़ा ज़्यादा करनी है। और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय आता है, वो विधिवत तरीके से करना है। यदि ये 2 चीज़ें आप परस्पर तरीके से करेंगी तो निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा, 2.5 से 3 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद का जो जीवन होगा वो अस्थायी होगा। उसमें कई प्रकार के चमत्कार आपके जीवन में निश्चित तौर पे होंगे। तो ये करने के ऊपर है, अगर आप करती हैं तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। मणिबंध में पहली रेखा है,
ठीक ठाक है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये बहुत अच्छी है, लेकिन इस रेखा का उपाय नहीं करेंगे तो ये रेखा कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। तीसरी रेखा सुख की रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, ये अच्छी रेखा है। ये रेखा बता रही है आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से जीवन में मिलेगा। चौथी रेखा भी दिखाई दे रही है, अगर ये रेखा है तो अपने व्यापार के क्षेत्र में राजा के समान आप जीवन जिएंगे। लेकिन अगर कहीं पांचवी रेखा है तो इन सब का महत्व खत्म हो जाएगा और आप गरीबी में ही जिएंगे। तो इसके लिए अगर पांचवी रेखा है तो आपके जो इष्ट देव हैं इनकी पूर्ण शरणागति चले जाएगा और पूर्णतः चरण पकड़ लीजिएगा। ये रेखा आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक, अब देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, कर्मशील व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा मिलेगा। ये सीधी खड़ी है तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन इनके बीच में गैप है। जब भी आपके जीवन में शनि कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। तो ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि ये दोनों उंगलियां अगर आप देखें बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये इस समय को बता रही है कि आपको धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है इस समय। अब हम चलते हैं सबसे छोटी उंगली की ओर। ये पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक ज़बरदस्त आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नाखून बढ़ा दिया है आपने तो कम्युनिकेशन स्किल्स में त्वरित वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसका लाभ भी आने वाले समय में ज़बरदस्त मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन कहीं न कहीं 56वें वर्ष तक जीवन में हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, लेकिन रेखाओं से भरा पड़ा है, तो इसके गुणों में जो है ये थोड़ा लचीलापन दे रहा है, मानी कमी कर रहा है। जब ऐसी अवस्था आती है तो ये बताता है कि आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त हो रहा है जिसको आप खोज रही हैं, जिसको आप खोजने का प्रयास भी कर रही हैं। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बैठ गया है। धीरे धीरे आत्मविश्वास की भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। कई बार उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, उसमें भी ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कट का निशान है। वाद विवाद से बचे रहें, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको सहन करना पड़ सकता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आँखों का रोग दे सकता है, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है या शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, ठीक है ना, या घुटने वगैरह में, जोड़ों में दर्द की शिकायत को पैदा कर सकता है। तो थोड़ा सा एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप से करिएगा और प्राणायाम जरूर करिएगा, तभी फायदा होगा। अगर उच्च मंगल को देखें, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम आपका निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहेगा, एक एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। आपका बृहस्पति यहाँ पे अगर देखें धीरे धीरे क्या बना रहा है, कट का निशान।
तो धीरे धीरे अगर दाम्पत्य जीवन हम देखें तो बृहस्पति के पुष्ट होने पर आगे बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये चिन्ह किस प्रकार का बनता है आगे, और बृहस्पति का प्रवृत्त कितना अच्छा रहता है। अभी ये इस तरफ झुका है, परिवार को लेकर चिंताओं को बता रहा है, और यहाँ पे बहुत साधारण हो गया है, तो आपके अंदर भी साधारणता दिखाई दे रही है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिख रहा है। शनि का प्रवृत्त देखिए वैसे ठीक है, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा उभर गई है, तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और बेवजह की चिंताएं भी जन्म ले रही है। सूर्य का प्रवृत्त धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा है, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फायदा अच्छा होगा, सूर्य पुष्ट हो जाएगा। बुध आपका अच्छा है और इसका फायदा आपको आने वाले समय में ठीक ठाक मिलेगा। अगर आपका चंद्रमा देखें हल्का अनबैलेंस हो रहा है, अगर जल का सेवन ज़्यादा करे तो ये निरंतर बैलेंस अवस्था में आ जाएगा। कभी कभी मन को बेचैन कर सकता है, कभी कभी पेट की दिक्कतें भी दे सकता है, और कभी कभी जो है नींद आने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो इसलिए योगा प्राणायाम जरूर करें, और जो उपाय दे रहा हूँ वो विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।